एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति गया एक महात्मा के पास और जाकर कहने लगा, महाराज जी हमें कोई अच्छी वाली ऊंची वाली चीज़ सुनाइए। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो वो भगवान राम की नाम की महिमा सुनाने लगा। नहीं नहीं महाराज जी, और ऊंची वाली, छोटी छोटी नहीं ऊंची वाली बात बताइए। तो सब जानते हैं नाम महिमा तो क्या। तो राम मानस की चौपाई सुनाने लगे। चौपाई काट कर लगा, अरे नहीं महाराज जी ये तो सब जानते हैं, और ऊंची वाली, ऊंची वाली, ये तो हिंदी वाली संस्कृत वाली बात सुना, ऊंची ऊंची वाली। महात्मा जी का ठीक है, अच्छे ऊंची बात सुननी है तो क्या, चलो भगवत गीता की बात सुना देते हैं। तो गीता का श्लोक सुनाने लगे। गीता की बात सुना है? हाँ गीता, हाँ ठीक है, संस्कृत में ठीक है, गीता ही सुना दो, अच्छी है चलो। तब गीता सुनाने लगे। क्या सुनाए? तो उन्होंने कहा गीता का महात्म्य सुनाया जाए। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धं गीता अमृतम महत्। इस श्लोक की व्याख्या सुनाने लगे। इसका अर्थ तो हमने आपको बता ही दिया था। सारी उपनिषदें गाय हैं, दुग्धा उसके भगवान श्री कृष्ण है दूहने वाले, अर्जुन बछड़ा है, सुधीजन उसके भोक्ता है। ऐसा ये महान गीता रूपी अमृत है, गीता रूपी दुग्ध है, अमृत के समान। ये इसका अर्थ है। वो महात्मा जी जैसे श्लोक सुनाए तो जो सुनने वाला तो कहे आह वाह वाह वाह, बड़ी प्रशंसा करने लगे, बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा। इतना प्रसन्न हो गए, महात्मा जी को लगा कि बड़ा अच्छा समझ रहा है। होता है ना, सामने वाले श्रोतागण यदि अच्छे से समझे तो बोलने वाले को अच्छा लगता है। और कई जैसे आप लोग जैसे एक अच्छे से सुन रहे हैं तो बोलने में अच्छा लग रहा है, हाँ आप जैसे होंगे और सोने लग जाते हैं तो भी जल्दी बंद कर दो। तो जब वो अच्छे से सुनने लगा, वाह 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 वाह, तो उनको मजा आने लगा। तो 10 मिनट का प्रवचन उन्होंने आधा घंटा 1 घंटा तक करने लगे। एक श्लोक 1 घंटे तक उसको सुनाया, बड़ा प्रसन्न लगा, वाह वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा। फिर वो जहाँ कहा ठीक है आज इतना ही सुनाया, बाकी कल सुनाएंगे। कहा कोई शंका हो तो पूछ लो, इसमें कोई बात समझ में ना आई हो तो पूछ लो। तो कहने लगा नहीं नहीं मुझे और समझ में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, सब समझ गया। नहीं फिर भी कुछ समझ में ना आया। अरे आप जो नहीं बोले वो भी समझ गया है। मैं कोई सामान्य थोड़ी विद्वान हूँ, अपने आप को बड़ा विद्वान मानता था। अच्छा हाँ मैं कई प्रवचन सुने, उनको सब याद है वो तो। अच्छा तो कहा फिर भी कोई बात समझ में ना आई हो तो पूछ लो। नहीं सब समझ में आ गया। तो अंत में कहा ठीक है, हाँ वैसे सब समझ में तो आ गया, मगर एक शब्द समझ में नहीं आया थोड़ा सा। कि क्या कि आपने जो पूरा दृष्टांत सुनाया, इसमें जो दुग्धा गोपाल नंदन है, आपने जो कहा था गोपाल नंदन श्री कृष्ण दुग्धा है, दुग्ध दोहने वाले, कि सब तो समझ में आ गया, मगर ये दो गधा कौन से थे ये समझ में नहीं आया। सारी बात तो आपने बता दी श्लोक में, वो प्रवचन में ये बात नहीं आई। आपने श्लोक में तो आया 2 गधा, मगर आपने हिंदी में समझाया नहीं कि वो 2 गधा कौन से थे। तो महात्मा जी समझ गए कि कितना बड़ा विद्वान है। उसने कहा वो 2 गधा आज तक नहीं मिले थे, आज मिल गए। कहा कौन? एक तू और दूसरा मैं। तेरे जैसे मूर्ख को इतनी देर तक मैं सुनाता रहा भगवत गीता, तो एक गधा तू और दूसरा मैं, आज मिल गए 2 गधा। तो ऐसे कई लोग रहते हैं जो मूर्ख होते हैं फिर भी अपने आप को बड़े विद्वान समझते हैं, है ना। तो ऐसे लोगों को गीता का ज्ञान नहीं होता है। यहाँ पर तो ऐसा कोई नहीं है, चिंता मत करो, यहाँ तो सब बड़े अच्छे श्रवण कर रहे हैं।